नमस्ते। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा पाठ 7 बोध। आओ इसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। यह है आँख। एक होती है तो हम आँख कहते हैं, लेकिन वो जब 2 होती है तो उसे आंखें कहते हैं। उसी तरह इस पेटी के चित्र को देखिए। पेटी, एक पेटी, लेकिन एक से अधिक पेटी है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, पेटियां। एक है तो पेटी, एक से अधिक है तो पेटियां। बच्चों, ये देखिए, यह है माला। एक माला, अनेक मालाएं। एक माला, अनेक मालाएं। एक सिक्का, अनेक सिक्के। यह है तौलिया। एक तौलिया, अनेक तौलिए। अरे ये तो फल है। यह है पपीता। एक पपीता, और यहाँ रखे हैं अनेक पपीते। लेकिन बच्चों, यह है आम का फल। आम पसंद है ना आप सबको? आम का फल। एक आम, और यहाँ पर अनेक आम। बच्चों, आम को एक है तो भी हम आम कहते हैं, और अनेक है तो भी उसे आम ही कहते हैं। ये कौन आया? बिल्ली आई। बिल्ली, एक बिल्ली, अनेक बिल्लियां। एक बिल्ली, अनेक बिल्लियां। बच्चों, औषध यानी दवाई, औषधि, और यहाँ पर तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। औषधियाँ, एक औषधि, अनेक औषधियाँ। औषधि, औषधियाँ। बच्चों, जब कोई चीज एक होती है तो वह हम उसे एक वचन में कहते हैं, और जब एक से ज्यादा वस्तु होती है तो उसे अनेक में प्रयोग किया जाता है। तो आओ हम इन सब चीजों को लेकर और कुछ चित्रों का विशेष सराव करते हैं। पेंसिल, पेंसिले। एक पेंसिल, अनेक पेंसिले। अब ये दूसरा चित्र देखिए। चश्मा, चश्मे। चश्मा, चश्मे। एक चश्मा, अनेक चश्मे। उंगली, हमारे हाथों की उंगली। हमारे हर हाथों में 5 उंगलियां होती है, अतः हम जब एक उंगली दर्शाते हैं तो उसे उंगली कहेंगे, और 5 उंगलियां, उंगली, उंगलियां। कापी, आपके पास कापी है ना? एक कापी, हिंदी विषय की एक कापी। लेकिन आपके विद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उन सब विषय की अलग अलग आपके पास होती हैं कापियां। एक कापी, अनेक कापियां। लड़का, एक लड़का, अनेक लड़के। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना?
कि हम एक और अनेक में कैसे परिवर्तन करके शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब तक हमने चित्रों की सहायता से वचन देखे। आओ अब हम कुछ शब्दों के परिवर्तन कैसे किए जाते हैं एक वचन में तथा बहुवचन में, इसका विशेष सराव करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, शब्दों को पढ़ना है तथा उसका परिवर्तन कैसे हुआ है यह देखना है। शब्दों को पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में शब्दों को लिखने का सराव करना है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको जो शब्द दिया जाएगा उसका बहुवचन में परिवर्तन कैसे होता है यह हम देखेंगे। लड़का, लड़के, खिलौना, कुआं, कुएं, उंगली, उंगलियां, मशीन, मशीनें, कार, कारें। आपको दिया गया हुआ शब्द यदि मशीन है तो उसे बहुवचन में मशीनें कहते हैं और लिखते भी हैं। चारपाई, चारपाइयाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है कि यदि आपको एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द दिया जाए तो उसको बहुवचन में कैसे लिखते हैं उसका सराव करना है। अब हम एक वचन रूप लिखेंगे, यानी निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। आपके सामने जो शब्द आएगा वह बहुवचन में लिखा हुआ है, उसका परिवर्तन एक वचन में कैसे किया जाता है यह हम देखते हैं। यह शब्द देखिए, लड़कियां, यह बहुवचन में प्रयोग हुआ है और उसको एक वचन में कहते हैं लड़की, यानी अनेक लड़कियां, एक लड़की। किरणें, किरण। गमले, गमला, अधिक है तो गमले और एक है तो गमला कहा जाता है। रास्ते, रास्ता, यह रास्ते कहाँ जाएंगे और यह रास्ता कहाँ जाता है, यानी रास्ते, रास्ता। अब आगे देखिए, नदियाँ, नदी। बहुत सारी नदियाँ होती हैं। हमारे भारत देश में अनेक नदियाँ हैं और कौन सी नदी सबसे बड़ी है ये आपको बताना है, लेकिन एक नदी यह ध्यान में रखिए। बच्चों, आओ अब हम हिंदी भाषा के लिंग का परिचय लेते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंगों का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। बच्चों, आपको याद रखना है हिंदी भाषा में दो लिंग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। पढ़ो, समझो और बताओ। ध्यान से पढ़ना, समझना और बताना। बच्चों, चित्रों का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। यह है बंदर
और यह है बंदरिया, बंदर, बंदरिया। अब इस चित्र को देखिए, बिल्ली, बिलाव, बिल्ली, बिलाव। बच्चों, बंदर उछल कूद करता रहता है, लेकिन बंदरिया, ये जो बंदरिया है उसके कोख में देखिए, यह है उसका बच्चा। यह अपने बच्चे को जन्म भी देती है और उसका पालन पोषण भी करती है। बच्चों, आपकी मम्मी आपका ख्याल रखती है ना, वैसे ही सारी माताएं, मम्मी, आई जो होती है ना, वो बच्चों का बहुत ख्याल करती है, उन्हें प्यार दुलार करती है। अतः यह बंदरिया है और यह बंदर है, ये उसके बंदर के बच्चे के पापा कहलाते हैं और ये बंदरिया उसकी माता है। तो जैसे आपके माता पिता, माताजी पिताजी होते हैं और आई बाबा जो आप बोलते हो ना, मम्मी पापा, वैसे ही हिंदी भाषा में दो लिंगों का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आओ चित्र की सहायता से सहजता से समझते हैं। बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिल्ली के पास है उसके छोटे छोटे बच्चे, बिल्ली, बिलाव। अब यहाँ देखिए, यह है हिरन। हिरन के साथ नीचे के चित्र में आपको दिख रही है हिरनी और उसके बच्चे, यानी हिरन और हिरनी। हिरन पुल्लिंग है, हिरनी स्त्रीलिंग है। देखिए वो बच्चे के साथ दिख रही है, यानी ये उसकी माता है। तो माता को हम हिरनी कहते हैं और यह है हिरन। अब इस चित्र को देखिए, नागिन, नाग, नागिन, नाग। नागिन स्त्रीलिंग है, नाग पुल्लिंग है। चूहा, चूहा, चूहा स्त्रीलिंग, चूहा पुल्लिंग। बच्चों, एक बार वापस पढ़ते हैं। हिरन, हिरनी, नागिन, नाग, चूहा, चूहा। आओ और चित्र का निरीक्षण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे क्या कहते हैं यह भी देखते हैं। सिंह, सिंहनी, सिंह, सिंहनी। गाय, बैल, गाय, बैल। बच्चों, गाय हमारी माता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? आपको गाय को माता कहते हैं। इस विषय पर 4 से 5 वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने शिक्षक को यह गृहपाठ दिखाना है। एक बार फिर से दोहराएंगे। सिंह, सिंहनी, गाय, बैल। आगे देखेंगे, ये कौन आया? हिरन, हिरनी, हिरन, हिरनी। नागिन, नाग, नागिन, नाग। और यह कौन है? चूहिया, चूहा, चूहिया, चूहा। बच्चों, इन सारे चित्रों को ध्यान से देखिए, चित्रों को समझिए, सारे शब्दों को पढ़िए, बार बार सुनिए और अपनी कॉपी में लिखने का सराव कीजिए तथा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में किस तरह से परिवर्तन होता है शब्दों में, बोलते वक्त व्यवहार में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। अतः आपको भी इन सारे शब्दों का सराव करना है। तो अब हम विशेष सराव हेतु लिंग बदलों का सराव करेंगे, यानी कि विरोधी लिंग के शब्द लिखेंगे। आपको ध्यान से शब्द सुनना है, शब्द को पढ़ना है और फिर लिखने का सराव करना है। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। आप भी दोहराइएगा, मोर, मोरनी। अब ये शब्द है बालक,
बालिका, बालक, बालिका। चाचा, चाची, चाचा पुल्लिंग में बोला जाता है और चाची स्त्रीलिंग है। बकरी, बकरा, बकरी स्त्रीलिंग, बकरा पुल्लिंग। पुरुष, स्त्री, आप भी दोहराइए, पुरुष, स्त्री। माता, पिता, सबसे ज्यादा पूजनीय हमारे माता पिता होते हैं। शिक्षक, शिक्षिका, आपके शिक्षक होते हैं और आपकी शिक्षिका होती है। शिक्षक, शिक्षिका। पाठ 7 विभाग ब। बच्चों यहाँ पर देखिए, कुछ चित्र दिख रहे होंगे आपको। इन चित्रों में ध्यान से देखेंगे तो आपके जाने पहचाने यह सारे चित्र है। यह देखिए आँख, यह है पेड़ का चित्र, यह है पंछी का चित्र, फूल। अब नीचे की ओर देखिए, दरवाजा है, खटिया है, सुबह का दृश्य दिख रहा है, सूरज निकला है, यह बाल दिख रहे हैं लड़की के। बच्चों, अब हम कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। आँख, आँख का चित्र, शब्द लिखा है आँख। और नेत्र, यानी हम आँख को आँख एवं नेत्र भी कह सकते हैं। बच्चों, आप जानते हैं एक ही शब्द के ये 2 समान अर्थ है। अब आप इस चित्र को देखिए, यह है झाड़, वृक्ष, पेड़। वृक्ष, पेड़ हमें झाड़ का ही अर्थ समझाते हैं, यानी वृक्ष, पेड़, झाड़, या अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में आप इसे ट्री कहते हो। तो ये सारे समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द हो गए। अब इस चित्र को देखिए, आप इस चित्र को देखते ही आपको पंछी याद आएंगे। पंछी, पक्षी, पंखी, या आप जिसे इंग्लिश में बर्ड कहोगे, यानी पंखी, पंछी, पक्षी या बर्ड, ये सारे इसी चित्र को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्यारा सा फूल है, फूल, पुष्प, फ्लावर। दरवाजा, यह शब्द देखिए, दरवाजा, द्वार या डोर। चारपाई, 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 खटिया। यहाँ देखिए, सुबह, सवेरा, सूरज निकलते ही सुबह होती है, सूरज की किरणें फैलते ही सवेरा होता है, यह हमें प्रतीत होता है। अतः सुबह, सवेरा, यह समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द है। यह लड़की के लंबे बाल, बाल शब्द दिख रहा है यहाँ पे आपको, बाल, यह देखिए उसे कहा गया है केस। ये लड़की के लंबे घने बाल है और उसे केस भी कहते हैं। बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि कुछ शब्द एक ही वस्तु के लिए, कुछ शब्द एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द में देखिए, जैसे आंख शब्द है और नेत्र है, तो ये इसी चित्र के लिए प्रयोग हुआ है। वृक्ष, पेड़, झाड़ या ट्री इस चित्र को दर्शाते हैं। उसी तरह ये सारे चित्र में एक चित्र के बारे में 2 शब्द आए हैं। अतः बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य को
सूरज भी कहते हैं और चंद्र को चंद्रमा, चांद। आप बचपन में कहानी सुनते थे तब आपकी मम्मी, नानी या दादी ने कहा होगा चंदा मामा। तो ये सब हो गए समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द, जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं क्योंकि इनका अर्थ समान होता है। अब यह आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है तो इसे हम किताब भी कहते हैं। तो ये हो गया समान अर्थ दर्शाने वाला शब्द। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना कि जो शब्द समान अर्थ को दर्शाते हैं यानी एक ही सरीखे अर्थ दर्शाते हैं उसे हम समान अर्थी शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। आपको क्या करना है, आपकी पाठ्यपुस्तक, हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक में से ऐसे शब्दों को ढूंढ के उनकी सूची बनानी है। आपकी कॉपी में उन शब्दों को लिखने का सराव करना है। बच्चों, अब इन चित्रों का ध्यान से निरीक्षण कीजिए, पढ़ो और समझो। यह है सूरज का चित्र, यह है चंदा का चित्र। सूरज दिन में निकलता है और चंदा रात में निकलता है, अतः हम कहेंगे दिन। सूरज को देखकर हम कहते हैं दिन हो गया और चांद देखते ही कहते हैं रात हुई, दिन रात। अब आगे देखो, यह लड़का ऊपर चढ़ा है, ऊपर। अब वही लड़का ऊपर चढ़ के फिर कहाँ आ गया, नीचे, नीचे, ऊपर। ये हो गया ऊपर और ये है हुआ नीचे, ऊपर नीचे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 पंछी है। अब यहाँ देखिए यह आसमान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंछी है। यानी यहाँ 3 कम होते हैं ना, 3 अंक, और यह 11 यानी अधिक। अब फिर से गिनते हैं, यहाँ पर 3 पंछी है, 1 2 3 यानी कम। यहाँ पर है 11 पंछी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी अधिक, कम, अधिक। कम पक्षी, अधिक पंछी। याद है ना आपको, हमने समानार्थी शब्द देखा था, पंछी, पक्षी, कम, अधिक। यहाँ पे क्या है, आपके लिए खेलने वाला सामग्री। आप कौन से खिलौने से खेलते हो ना बच्चों, उन खिलौनों का आपको प्यारा सा चित्र बनाना है और उस चित्र में मन चाहे रंग भरने हैं आपको। जो भी इस खिलौने से आप खेलते हो ना, उन खिलौनों की सूची अवश्य बनाना। ये देखिए, ये है खेलने के लिए चेंडू आप बोलते हो, जिसे आप बॉल कहते हो और हम हिंदी में इसे गेंद कहेंगे। छोटा, ये तो है बड़ा वाला, छोटा चेंडू, बड़ा चेंडू, छोटा बॉल, बड़ा बॉल, छोटी गेंद, बड़ी गेंद, छोटा, बड़ा। अब यहाँ देखिए, चाय या कॉफी कैसी पीते हैं हम, गरम। चाय और कॉफी गरम रहती है। और ये है आइसक्रीम, कैंडी, कैसी है, हाँ ठंडी ठंडी ठंडी, कूल कूल। गरम चाय, ठंडा आइसक्रीम, गरम ठंडा। अब इस बच्चे का मुंह देखिए, स्माइली फेस कहाँ है, हाँ ये खुश है, इसलिए इसे सुखी कहा है। और ये थोड़ा सा उदास हो गया है, दुखी हो गया है, सुखी, दुखी। अब ये डिब्बा देखिए,
और इस डब्बे को देखिए, इस डिब्बे को देखेंगे और इस डिब्बे को देखेंगे तो हम पहचान जाते हैं कि ये डिब्बा बंद है और ये डिब्बा खुला है। बंद, खुला। अब यहाँ देखिए, ये दरवाजा है, दरवाजे के आगे है लड़की। आगे यहाँ भी एक दरवाजा है, यहाँ तो आगे लड़की नहीं है। कहाँ गई लड़की? लड़की यहाँ है, यानी वो दरवाजे के पीछे छुप गई है। पीछे, आगे, पीछे। बच्चों, ये सारे शब्द जो है ना, वो विरुद्ध अर्थ दर्शाते हैं। यानी कि जो शब्द एक दूसरे को विरोधी यानी उल्टा अर्थ सूचित करते हैं, उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। अब आप ध्यान से देखना, दिन, रात, ऊपर, नीचे, कम, अधिक, छोटा, बड़ा, गरम, ठंडा, सुखी, दुखी, बंद, खुला, आगे, पीछे। अब आपको समझ में आया ना? ऐसे ही चित्र और शब्दों की यादी आपको आपके पाठ्यपुस्तक में से ढूंढकर बनानी है। और हाँ, सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने हैं तथा अपने शिक्षक को लिखने के बाद यह गृहपाठ आपको दिखाना है। दिखाओगे ना आप सब? बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे। सारे बच्चे शिक्षक की बात मानते हैं। अच्छा तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, मैंने पाठ के अंतर्गत जो भी कृति बताई है, स्वाध्याय करने को कहा है, वो सब आपको करने हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शिक्षक के साथ साझा करने हैं। बच्चों, आपने तो ये वीडियो देखा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी और सहपाठी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।